बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर नंबर 37 जो एक्सरसाइज पर मुश्तमिल है। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिसमें पहला पार्ट है प्रेशर रिमेनिंग कांस्टेंट एट विच टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बिकम ट्वाइस ऑफ व्हाट इज़ एट 0 डिग्री सेल्सियस। कहता है 0 डिग्री सेल्सियस पे जो टेम्परेचर था जब उसे बढ़ाते हैं तो कौन सा ऐसा टेम्परेचर होगा जहाँ पे वॉल्यूम डबल हो जाएगा। इस वक्त राइट ऑप्शन जो है वो है 546 केल्विन। यहाँ पे बीटा आएगा 546 केल्विन इस वक्त राइट आंसर है। कैसे है ये आंसर, इसे हम वैल्यू निकालते हैं। बेटा हम कंसिडर कर लेते हैं कि जो इनिशियल वॉल्यूम है V1 वो है 1, टेम्परेचर T1 0 डिग्री का मतलब 273 केल्विन। कहता है वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो V2 डबल करना है, T2 को हमने करना है फाइन। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ V1 ओवर T1 इक्वल टू V2 ओवर T2। T2 हमें फाइंड करना है तो V2 ओवर V1 मल्टीप्लाई T1, तो T2 इज इक्वल टू 2 ओवर 1 मल्टीप्लाई 273। तो आंसर है T2 इज इक्वल टू 546 केल्विन। इट्स मीन 273 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम था 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो 546 केल्विन पे हो जाएगा डबल ट्वाइस। तो राइट ऑप्शन है बीटा। क्वेश्चन नंबर 2 नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इन 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ वाटर इज इक्वल टू, राइट ऑप्शन है डेल्टा। दिस डेल्टा 55.6 मल्टीप्लाई 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23। आया कैसे बेटा, जो वाटर की डेंसिटी होती है वो होती है 1 किलोग्राम पर लीटर। इसका मतलब जब वाटर का 1 लीटर होगा तो उसका मास होगा 1 kg, जो इक्वल है 1000 ग्राम के। मॉलिक्यूलर मास है वाटर का 18 ग्राम, हमने निकालने हैं मोल्स। मोल होता है इक्वल टू मास ओवर मोलर मास, तो मोल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 1000 ओवर 18, तो मोल्स निकले 55.5। इट्स मीन कि अगर हमारे पास 1 लीटर वाटर हो तो उसके मोल्स होते हैं 55.5। अब हमें पता है कि 1 मोल वाटर कंटेन करता है 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। 55.5 मोल्स कितना कंटेन करेगा, 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 को मल्टीप्लाई करेंगे 55.5 से, तो राइट ऑप्शन बनेगा डेल्टा। फिर है क्वेश्चन नंबर 3 विच ऑफ द फॉलोइंग विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा हम पढ़ चुके हैं, इस वक्त जो राइट ऑप्शन है वो अल्फा है। 280 क्यूबिक सेंटीमीटर CO2, 280 क्यूबिक सेंटीमीटर N2O। वजह यह है कि एवोगैड्रो लॉ के मुताबिक इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल दी गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो CO2 NH3 हैव द सेम वॉल्यूम एट STP, देयरफॉर दे विल हैव द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। इट्स मीन कि जब वॉल्यूम सेम है तो मॉलिक्यूल की तादाद भी क्या होगी, सेम। तो राइट ऑप्शन है अल्फा। फिर है क्वेश्चन 4 इफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस इज डबल्ड एंड द प्रेशर इज रिड्यूस्ड टू 1/2 द वॉल्यूम ऑफ द गैस विल बिकम। बेटा इस वक्त जो इसका आंसर है वो है इंक्रीज 4 टाइम, क्योंकि देखें टेम्परेचर को डबल करें वॉल्यूम डबल, प्रेशर को हाफ करें तो भी वॉल्यूम डबल, तो 4 टाइम। 2 टाइम बढ़ा टेम्परेचर के बढ़ाने से, 2 टाइम बढ़ा प्रेशर के कम करने से, तो ऑप्शन है चार्ली इंक्रीज 4 टाइम। लेकिन ये आया कैसे, इसका राइट ऑप्शन बनेगा चार्ली। ये करेक्शन कर दूंगा बेटा मैं, यहाँ सी आ जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू गैस लॉ वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू P। तो अब देखें टेम्परेचर को किया डबल तो T को मैं जगह मैंने 2 पुट किया, प्रेशर को किया हाफ तो मैंने इससे 1/2 किया, तो 2 अबव जाके मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम हो जाएगा 4। फिर है क्वेश्चन 5 हाउ शुड द कंडीशन बी चेंज टू प्रिवेंट द वॉल्यूम ऑफ गिवन गैस फ्रॉम एक्सपेंडिंग व्हेन इट्स मास इज इंक्रीज। बेटा जब हम मास को इंक्रीज करें तो प्रेशर बढ़ा दें और टेम्परेचर को कम कर दें, तो उस सूरत में अट्रैक्टिव फोर्सेस डेवलप हो जाएंगी और वॉल्यूम चेंज होने से बच जाएगा। तो राइट ऑप्शन बनेगा टेम्परेचर इज लोअर्ड एंड प्रेशर इज इंक्रीज्ड। आंसर है अल्फा। इंक्रीज इन mass of gas increases the volume of gas, therefore to keep volume constant प्रेशर को इंक्रीज कर दें, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दें। ऐसी सूरत में हमारे पास राइट ऑप्शन बन गया अल्फा। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है,
द मोलर वॉल्यूम ऑफ CO2 इज मैक्सिमम। बेटा वॉल्यूम टेम्परेचर के डायरेक्ट है, प्रेशर के इन्वर्स है। तो देखें जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा हो और प्रेशर कम हो, तो राइट ऑप्शन जो है इस वक्त वो जो हमारे पास बनेगा वो बनेगा प्रेशर। प्रेशर कितना, टेम्परेचर मैक्सिमम और प्रेशर मिनिमम, तो राइट ऑप्शन बनेगा ये चार्ली। 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, जिसका मतलब है 400 केल्विन, और प्रेशर है 1 atm। तो इसकी जगह यहाँ बीटा की जगह आ जाएगा चार्ली। ये मैं करेक्शन कर दूंगा, ये कंपोजिंग के दौरान कंपोजिंग के दौरान ये मसला हुआ बेटा। तो इसका राइट ऑप्शन है चार्ली। 127 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द ऑर्डर ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस अमोनिया, SO2, Cl2 एंड CO2 इज। बेटा ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन के मुताबिक रेट ऑफ डिफ्यूजन मॉलिक्यूलर मास के स्क्वायर रूट के इन्वर्स है। तो इट्स मीन इन चार गैसेस को अगर हम देखें, सबसे ज़्यादा जो मास है वो है Cl2 का, फिर है SO2 का, फिर है CO2 का और फिर NH3 का। तो फिर रेट ऑफ डिफ्यूजन इन्वर्स हो जाएगा। तो अमोनिया का सबसे ज़्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन अमोनिया का, फिर होगा कार्बन डाइऑक्साइड का अमोनिया, फिर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, फिर होगा SO2 और फिर होगा Cl2। तो इस वक्त ऑप्शन बनेगा डेल्टा। अमोनिया सबसे जो रेट ऑफ डिफ्यूजन ज़्यादा है वो किसका है, सबसे पहले अमोनिया है, फिर CO2 है, फिर SO2 और फिर Cl2। तो राइट ऑप्शन है यहाँ पे डेल्टा। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, इक्वल masses of methane and oxygen are mixed in empty container at 25 degree Celsius. The fraction of total pressure exerted by oxygen is। बेटा हम इसको कैलकुलेट करें तो इस वक्त जो इसका आंसर बनता है, ऑक्सीजन की केस में जो पार्शियल प्रेशर है वो बनेगा राइट ऑप्शन 1/3। तो 1/3 के केस में जब इसका राइट आंसर ढूंढेंगे तो ये बनेगा अल्फ़ा। कैलकुलेट कैसे करेंगे, हमें पता है according to Dalton's law of partial pressure of a gas is in a mixture of gases is directly proportional to its mole fraction। अब ये मोल फ्रैक्शन के डायरेक्ट है ना, तो पहले हम मोल फ्रैक्शन कैलकुलेट कर लेते हैं। लेट इक्वल मैसेज मीथेन और ऑक्सीजन का ले लेते हैं 32 ग्राम। अब इट्स मीन 32 ग्राम अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का 1 मोल बनेगा, मीथेन का अगर 32 ग्राम लें तो इसके 2 मोल हैं। मोल फ्रैक्शन O2 की इक्वल है XO2 NO2 डिवाइडेड बाई NO2 प्लस NCH4। अब NO2 का मोल है 1, NO2 का मोल 1 + 2, तो ये बन गया 1/3। तो इस वक्त राइट ऑप्शन जो है वो 1/3 वाला अल्फ़ा बनेगा। इसी तरह आप मीथेन का कैलकुलेट करेंगे तो मीथेन के केस में बनेगा 2/3। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, गैसेस डेविएट फ्रॉम आइडियल बिहेवियर एट हायर प्रेशर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर नॉन आइडियलिटी। बेटा गैसेस डेविएट करती हैं आइडियल बिहेवियर से एट हाई प्रेशर। जब आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप हो जाती हैं। तो राइट ऑप्शन है डेल्टा। एट हाई प्रेशर द इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शंस बिकम्स सिग्निफिकेंट। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, द डेविएशन ऑफ अ गैस फ्रॉम आइडियल बिहेवियर इज मैक्सिमम एट। डेविएशन देखनी है फ्रॉम आइडियल बिहेवियर, तो टेम्परेचर लो और हाई प्रेशर पे गैसेस डेविएट करते हैं। तो राइट ऑप्शन है अल्फ़ा। अल्फ़ा के केस में टेम्परेचर लोएस्ट है, प्रेशर हाईएस्ट है। ओके, फिर है क्वेश्चन नंबर 11, अ रियल गैस ओबेइंग वैन डर वाल इक्वेशन विल रिजेंबल आइडियल गैस इफ़। बेटा जो ए है, ए और बी जितना स्मॉल होंगे उतना गैस ज़्यादा आइडियल होगी। तो इस वक्त जो ऑप्शन है वो है चार्ली ऑप्शन है। बोथ ए एंड बी आर स्मॉल। ये कंपोजिंग में प्रॉब्लम हुआ है तो इससे नहीं घबराना, मैंने जो सॉफ्ट कॉपी आपको भेजनी है उसमें करेक्शन होगी। ए क्यों, वजह क्या है, ए मेजर होता है अट्रैक्शन अमंग द गैस मॉलिक्यूल। जितना ए ग्रेटर होगा तो अट्रैक्शन भी ग्रेटर होंगी। बी मेजर करता है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल, वो जो एक्सक्लूडेड वॉल्यूम पड़ा था, जितना बी लार्जर उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड भी क्या होगा, ज़्यादा। तो फॉर अ गैस टू बिहेव एज एन आइडियल गैस, volume of gas molecule should be negligible and there are no force of attraction among the gas molecule। तो उस सूरत में A और B क्या होना चाहिए, small। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, fill in the blanks। बेटा जो प्रोडक्ट ऑफ PV है उसका जो SI यूनिट है वो है न्यूटन मीटर। क्यों, मतलब प्रेशर का यूनिट होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का SI यूनिट है मीटर क्यूब। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर
मीटर क्यूब, तो आंसर बचेगा न्यूटन मीटर। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, 8 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन एट 27 डिग्री सेल्सियस विल हैव टोटल काइनेटिक एनर्जी इन द रेशो 1:16। इसका आंसर है। कैसे भला? काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ मोल्स के। ग्राम लिया 8, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के दरमियान रेशो बनाई 8/32 रेशो 8/2। 8 इज द मास, 32 इज द मोलर मास। 8 इज द मास एंड 2 इज द मोलर मास, तो रेशो बनी 1:16। क्वेश्चन नंबर 3, स्मेल ऑफ कुकिंग गैस ड्यूरिंग लीकेज फ्रॉम गैस सिलेंडर इज डिटेक्टेड बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ डिफियन। क्योंकि गैस हाई प्रेशराइज रीजन से लो प्रेशराइज रीजन की तरफ होमोजीनियस मिक्सचर बना देती है, जिसकी वजह से हमने लिखा है डिफियन। क्वेश्चन 4, equal volume of ideal gases at the same temperature and pressure contain equal number of molecules. The temperature, फिर है 5th नंबर पे, the temperature above which a substance exists only a gas is called critical temperature. फिर है बेटा क्वेश्चन नंबर 3, label the following sentence as true or false. Kinetic energy of molecule is 0 at 0 degree Celsius. No. काइनेटिक मालिक्यूल एनर्जी जो होती है मालिक्यूल की 0 होती है एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे, और उसकी वैल्यू होती है -273 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर 2, अ गैस इन अ क्लोज कंटेनर विल एक्सर्ट मच हायर प्रेशर एट द बॉटम ड्यू टू ग्रेविटी देन एट द टॉप। फॉल्स है, क्योंकि काइनेटिक मालिक्यूल थ्योरी ऑफ गैसेस के मुताबिक देयर इज अ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन द मोशन ऑफ गैस मालिक्यूल्स। क्वेश्चन नंबर 3, real gases show ideal behavior at low pressure and high temperature. True है। Question 4, liquefaction of gases involves decrease in intermolecular attraction. Yes, क्योंकि जब gases liquefy होती हैं तो liquefaction of gases involves decrease in intermolecular forces. Liquefaction of gases involves decrease in intermolecular forces. ये मुझे सेंटेंस में देखता हूँ, देन आपको बताता हूँ कि मे बी कि यहाँ पे कंपोजिंग में प्रॉब्लम हुआ हो। जी बेटा, क्वेश्चन 4 में लिक्विफेक्शन ऑफ गैसेस इन्वॉल्व डिक्रीज इन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेसेस। यस, क्योंकि जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जब डेवलप होती हैं तो जो स्पेसेस होती हैं गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान वो कम हो जाती हैं। तो गैस से जब लिक्विड में जाते हो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डेवलप होती हैं तो स्पेसेस कम होगी, तो राइट ऑप्शन है ट्रू। 5th, एन आइडियल गैस ऑन एक्सपेंशन विल शो जूल थॉमसन इफेक्ट। फॉल्स। क्यों भला? बेटा जो आइडियल गैसेस होती हैं उनके दरमियान तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती ही नहीं ना, तो वो एक्सपेंड नहीं हो सकती, इसलिए वो जूल थॉमसन इफेक्ट शो नहीं करेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 4, What is Boyle's law? Give its experimental verification. Long question है। Boyle's law statement at the volume of given mass of gas at constant temperature is inversely proportional to the pressure applied to the gas. Mathematically देखें तो V inversely proportional है P के, जब temperature और number of moles constant है। Proportionality को हटाया तो constant आया, V is equal to K over P, PV equal to K, तो K प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी फॉर डिफरेंट अमाउंट ऑफ द सेम गैस। सेकंड स्टेटमेंट यहीं से बना सकते हैं कि द प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ फिक्स अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज अ कांस्टेंट क्वांटिटी। P1 V1 इक्वल टू K, P2 V2 इक्वल टू K, तो P1 V1 इक्वल टू P2 V2 K। P1 and V1 are initial values of pressure and volume, while P2 and V2 are final values of pressure and volume. अब अगर हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को देखें तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे जो फिगर्स ड्रा की हैं, कांस्टेंट टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे वॉल्यूम गिवन अमाउंट ऑफ गैस का रिड्यूस होता है इन प्रोपोर्शन टू इंक्रीज इन प्रेशर। ऑपरेटर्स देखिए, लेट अस कंसीडर कि हमने एक सिलेंडर लिया है जो इसके साथ मूवेबल पिस्टन है। सिलेंडर अटैच है विद मैनोमीटर टू रीड द प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली। अब आप देख सकते हैं कि जब प्रेशर P1 V1 में 2 atm है तो वॉल्यूम 1 डेसीमीटर क्यूब है, K की वैल्यू है 2।
प्रेशर को डबल किया है, वॉल्यूम हाफ हो गया, के की वैल्यू 2 रही। प्रेशर को 6 किया है, वॉल्यूम 1/3 हो गया, के की वैल्यू 2 रही, जिसने जस्टिफाई किया कि लॉ वेरीफाई होता है। तो इनिशियल वैल्यूज़ हो गई पी और वी की। इनिशली P1 2 atm, V1 1 डेसीमीटर क्यूब, P1 V1 इक्वल टू 2 × 1 तो 2 आ गया। इंक्रीज़ इन प्रेशर, P1 को डबल किया, P2 4 हो गया तो वॉल्यूम हाफ हो गया, K की वैल्यू फिर भी 2 आई। इन द सेम वे जब हमने प्रेशर को P3 को 6 किया तो V3 1/3 हो गया। देन P3 V3 इक्वल टू 2 इक्वल टू K प्रूव कर रहा है P1 V1 इक्वल टू P2 V2 इक्वल टू P3 V3 इक्वल टू कांस्टेंट के। तो इससे लॉ हमारा वेरीफाई हो जाता है। फिर शॉर्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर आइसोथर्म, व्हाट हैपन टू द पोजीशन ऑफ आइसोथर्म्स व्हेन दे आर प्लॉटेड एट हाई टेम्परेचर फॉर अ पर्टिकुलर गैस। बेटा आइसोथर्म क्या है? जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं प्रेशर को एक्स एक्सिस पे लेकर, वॉल्यूम को वाई एक्सिस पे लेकर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, जो कर्व मिलते हैं उसे बोलते हैं आइसोथर्म। आइसोथर्म वेरियस टेम्परेचर पे देखें, अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस पे, ये 25 डिग्री सेल्सियस पे है। जब ग्राफ प्लॉट करेंगे प्रेशर और वॉल्यूम के दरमियान एट हायर टेम्परेचर, तो आइसोथर्म मूव कर जाती है अवे फ्रॉम बोथ एक्सेस। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ जाता है। और अगर हम फर्दर हायर टेम्परेचर पे ले जाएंगे तो आइसोथर्म मजीद दोनों एक्सेस से अवे चली जाएगी। फिर है क्वेश्चन 4 का सी पार्ट, वाई डू वी गेट अ स्ट्रेट लाइन when pressure exerted on a gas are plotted against inverse of volume? This straight line change its position in the graph by varying the temperature, justify it। बेटा जब हम ग्राफ ड्रा करते हैं P और इन्वर्स ऑफ V के दरमियान तो स्ट्रेट लाइन आती है। ये स्ट्रेट लाइन इंडिकेट करती है कि प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये स्ट्रेट लाइन मिलती है एक ओरिजिन पे, जिसका मतलब ये है कि प्रेशर वेरी क्लोज टू ज़ीरो, जब प्रेशर जब वेरी क्लोज टू ज़ीरो होगा तो वॉल्यूम जो होगा वो हाई होगा, क्योंकि इसका इन्वर्स क्लोज टू ज़ीरो है। ये बात मैं पहले भी समझा चुका हूँ आपको कि प्रेशर अगर ज़ीरो तो 1/V ज़ीरो, लेकिन V क्या होगा? मैक्सिमम। अब जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे 1/P और V और P के दरमियान हायर टेम्परेचर पे, तो स्ट्रेट लाइन मिलेगी क्लोजर टू प्रेशर एक्सिस। ये प्रेशर एक्सिस के करीब चली जाएगी, क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ाने से वॉल्यूम बढ़ेगा, लेकिन 1/V तो कम हो जाएगा ना। तो पहले 1/V की वैल्यू ये है, अब 1/V वैल्यू कम हो गई है। ये स्ट्रेट लाइन मूव करेगी क्लोजर टू प्रेशर एक्सिस ड्यू टू ग्रेटर वॉल्यूम ऑफ गैस एट हायर टेम्परेचर, इसलिए 1/V क्या हो जाएगा? डिक्रीज्ड हो जाएगा। फिर है क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट कि हाउ विल यू एक्सप्लेन दैट वॉल्यूम वैल्यू ऑफ कांस्टेंट K in PV इक्वल टू K in Boyle's law डिपेंड अपॉन टेम्परेचर ऑफ द गैस एंड क्वांटिटी ऑफ द गैस। पहला है जी टेम्परेचर ऑफ द गैस। बॉयल लॉ के मुताबिक PV इक्वल होता है कांस्टेंट के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, वॉल्यूम गिवन अमाउंट ऑफ गैस बढ़ेगा, जिससे प्रोडक्ट PV इंक्रीज करेगा तो वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। देखें जब टेम्परेचर T1 है तो PV की वैल्यू ये है, टेम्परेचर T2 किया तो PV की वैल्यू बढ़ गई है, टेम्परेचर T3 है तो PV की वैल्यू और बढ़ी, क्योंकि टेम्परेचर और V डायरेक्ट हैं। जब T बढ़ेगा तो PV बढ़ जाएगा, दैट्स वाई। दूसरे नंबर पे क्वांटिटी ऑफ द गैस। बॉयल लॉ के मुताबिक PV इक्वल होता है K के एट कांस्टेंट टेम्परेचर। जब क्वांटिटी ऑफ गैस बढ़ेगी तो वॉल्यूम भी तो बढ़ जाएगा ना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, इसलिए प्रोडक्ट PV इंक्रीज करेगा, हिंस K विल आल्सो भी इंक्रीजेस। देखें जब N1 है यानी नंबर ऑफ मोल्स थोड़े हैं, यानी N1 मतलब M1 में लिख सकता हूँ, क्वांटिटी ऑफ गैस है ना, तो मैं मैस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैंने क्वांटिटी ऑफ गैस को मोल्स की टर्म में रिप्रेजेंट किया है। जब मोल N1 है तो PV की वैल्यू थोड़ी है, जब बढ़ा के N2 कर दिया है PV मज़ीद बढ़ा है, N3 किया है तो मज़ीद बढ़ा है, क्योंकि जब मोल्स बढ़ेंगे तो वॉल्यूम इंक्रीज़ हो जाएगा, दैट्स वाई। थैंक यू बेटा, आई होप आपको ये बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।